चलो बताओ, इतिहास को कितने भागों, इतिहास कितने शब्दों से मिलकर बना है? कौन कौन सा? इति और हास। इति का अर्थ क्या होता है? और हास का अर्थ क्या होता है? और बराबर करके क्या? इतिहास। और इतिहास क्या होगा? बीता हुआ कल या फिर गुजरा हुआ कल को हम क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। क्या कहेंगे? इतिहास। और इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? कौन कौन सा होगा? कितने भागों में बांटे हैं? कौन कौन सा होगा? प्रागैतिहासिक काल में क्या लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? नहीं मिला। लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं तो क्या उसको पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। उसके बाद में क्या आता है? आद्य ऐतिहासिक काल। क्या आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? लिखित साक्ष्य मिला है? उसे पढ़ा गया है क्या? नहीं गया है। ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य मिले हैं? क्या उसे पढ़ा जा सकता है? ठीक है, तो याद रखना, अगर क्वेश्चन में पूछ भी देता है कभी कि क्या प्रागैतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो नहीं मिला है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इन्हीं 3 टॉपिक पढ़े हैं, मतलब 3 भाग में से एक पहला भाग किसको पढ़ेंगे? प्रागैतिहासिक काल। किसे पढ़ेंगे? प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को ही क्या कहते हैं? प्रारंभिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को प्रारंभिक काल या फिर इसी को क्या कहेंगे? पाषाण काल। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। ठीक है, पाषाण का अर्थ क्या होगा? पत्थर। पाषाण का अर्थ क्या होता है? प्रागैतिहासिक काल, क्योंकि इसी टाइम पर आदि मानव की उत्पत्ति हुई थी। प्रागैतिहासिक काल को ही क्या कहेंगे? प्रारंभिक काल या फिर पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण का अर्थ क्या होता है? पत्थर। क्या होगा? पत्थर। और इसी पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4। कौन कौन सा होगा? पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, और एक होगा उत्तर पाषाण काल। देखो इन चारों में क्या कॉमन दिख रहा है? जो लिखा है पाषाण काल, ये क्या दिख रहा है? कॉमन दिख रहा है। पाषाण काल क्या होता है? पत्थर। ठीक है, क्या होगा? पत्थर। तो जैसे जैसे पत्थर में चेंजेस आते जाएगा वैसे वैसे क्या हो गया है? काल का निर्धारण हुआ है। ठीक है, क्या हुआ है? काल का हमारे क्या हुआ है? निर्धारण होते गया है। जैसे क्या पूरा पाषाण काल में हम लोग देखेंगे कि आदि मानव क्या थे। ठीक है, प्रागैतिहासिक काल में आदि मानव क्या थे? जानवरों की तरह रहते थे। वो कपड़े वगैरह नहीं पहनते थे, ऐसे ही क्या करते थे? घूमते फिरते रहते थे। आदि मानव ने पूरा पाषाण काल में सबसे पहले इसमें क्या? पूरा पाषाण में क्या? आदि मानव। और आदि मानव क्या था? निर्वस्त्र रहता था, ऐसे ही मतलब कि घूमते फिरते रहता था। क्लियर इतना? आदि मानव। उसके बाद में आदि मानव क्या था? खाना बदोश था। क्या था? खाना बदोश या फिर खाद्य संग्राहक था। मतलब कि जैसे जानवर लोग जैसे जानवर किसी जानवर को खाता है तो कैसे कच्चा चबा करके खा जाता है, वैसे ही जब प्रागैतिहासिक काल था, पूरा पाषाण काल जब चल रहा था, तो उस टाइम आदि मानव क्या था? जानवर के जैसे कच्चा चबा करके खा करके अपना पेट भरता था। सिर्फ पेट भरने का काम करता था, मतलब खा करके सिर्फ और सिर्फ वो क्या करता था? सो जाता था। ठीक, आदि मानव आखेट करता था। आखेट मतलब शिकार। आखेट कर क्या होता है? शिकार। अगर आपको याद नहीं है कि आखेट कर क्या होता है? शिकार,
तो उसको शिकार ना बोल करके आप लोग क्या बोलिएगा? आखेट। जब तक आप जो वर्ड्स आपको याद नहीं होता है उससे रिलेटेड आपको अगर याद करना है, जैसे कि आखेट है, आखेट कर क्या होता है? शिकार। शिकार को सब समझ रहे हैं ना, लेकिन आखेट को नहीं समझ पाते हैं, तो अब क्या बोलोगे? आखेट। जब ये याद हो जाएगा तब शिकार ही बोलना, ठीक है। जब कोई वर्ड याद नहीं हो जाता है तो उसको ऐसे याद करना है कि आखेट बोलना है, ताकि समझ में आ जाए। आखेट आखेट करते हुए उसका अर्थ क्या होता है? शिकार। क्लियर इतना? आदि मानव निर्वस्त्र रहता था, ऐसे ही घूमते फिरते रहता था। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। खाना बदोश था, मतलब कि जानवरों की तरह खाता था। एग्जाम्पल के लिए जैसे गाय देखे हो? नहीं देखे हो? देखे हो ना गाय? गाय को जब देखना तो जिधर उसको हरा घास दिखता है, जिधर दिखता है उधर उधर चलते चलते जाती है, और उससे जाने के बाद में खा जाती है सारी चीजों को। तो सेम टू सेम वैसे ही क्या था? आदि मानव भी था, उसको जिधर जानवर दिखता था, खाने लायक दिखता था, तो उसके पीछे पीछे जाता था। उसके बाद उसको मार करके उसको जलाता उलाता नहीं था, भून भून के खाते हैं, लेकिन उसको कच्चा चबा करके उसको खा करके आराम से वो क्या करता है? सो जाता था। इतना क्लियर है कि आदि मानव क्या करता था? खाना बदोश था, आखेट शिकार करता था, और उसने पूरा पाषाण काल में प्रमुख एक क्या की खोज कर ली थी? आग की खोज कर लिया था। किसने? आदि मानव ने, ठीक है। पाषाण देखे हो ना घर में, हम घर में देखे होंगे सिलबट्टा, वो इसी टाइम से चला रहे हैं। हम लोग के सारे लोगों के घर में होगा सील बट्टा, ओखली और जाता। दाल जब दाल को उसमें कर देते हैं, जब उसको पीसते हैं तो क्या बोलते हैं? दरा गया है। दाल क्या हो जाता है? दरा जाता है, ठीक है। इतना क्लियर है? पूछूंगी ना, अच्छे से पढ़ते रहिएगा, और जो पूछूंगी मैं उसके बाद में, ठीक है। उसके बाद देखो मध्य पाषाण काल। कौन सा काल आ जाएगा? मध्य पाषाण काल। तो मध्य जो पाषाण काल था उस टाइम पर देखो, इस टाइम पर क्या है? बड़े बड़े औजार बन गए थे। जैसे जब भारत और हमारे पाकिस्तान का जब लड़ाई हो रहा था उस टाइम देखना बड़ा बड़ा सा क्या था? औजार हुआ करते थे, राइफल्स होते थे, बड़े बड़े राइफल होते थे। उसके सामने में एक तलवार मतलब चाकू जैसा सामने में लगा होता था, क्योंकि उस टाइम का जो राइफल था उसमें एक गोली डालिए फिर मारिए, फिर डालिए फिर मारिए। अगर कोई उधर से हमला कर दिया तो उसी जो बंदूक से क्या उसको सामने वाला को घोप दे करके या फिर मार देते थे। ऐसा तो उस टाइम का औजार क्या था? बड़ा बड़ा क्या था? औजार था। लेकिन अब के जनरेशन में देखना है या अभी देखना, छोटा छोटा मतलब पिस्तौल आ गया है। बड़े के अपेक्षा क्या आ गया है? छोटा वाला पिस्तौल। उसको पॉकेट में लेकर के इंसान क्या कर सकता है? घूम सकता है। और जिसके पास लाइसेंस है या बिना लाइसेंस का भी लोगों के पास अवेलेबल हो जाता है, तो घूमते फिरते अगर किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, निकाल के किसी को भी गोली मार के क्या कर सकता है? हत्या कर सकता है, ठीक है। तो उस टाइम क्या था? बड़े बड़े चीजें थी। इस टाइम पर अगर सील बट्टा या कुछ भी रहा होगा तो वो क्या रहा होगा? बहुत बड़ा बड़ा करा होगा, ठीक है। और उस टाइम पे महिलाएं और अब पहनेंगी ना, तो जो भी पहनेंगी तो किसका वो पहनेंगी? कान में या फिर जो भी माला वगैरह पहनेंगी तो पत्थरों का ही पहनेंगे। तो उस टाइम बड़े बड़े क्या थे? औजार थे। लेकिन जैसे ही वो मध्य पाषाण काल आता है तो उस टाइम पर क्या हो जाते हैं? औजार का जो आकार हो जाता है वो छोटे छोटे औजार का उपयोग करना क्या कर लेते हैं? सीख जाते हैं। ठीक है। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ है? छोटे छोटे औजार का उपयोग करेंगे। कौन करेंगे? आदि मानव क्या करेगा? छोटे छोटे औजार, जैसे कि फलक और अर्धचंद्राकार का औजार रहे। फलक इस टाइप का नुकीला औजार, ताकि उसको फेंक के मार सके या कुछ भी करके। और ये क्या होता? हसिया टाइप का इस तरीके से औजार, ताकि दौड़ते दौड़ते घोप करके मार सके। ऐसा करके वो क्या है? औजार हुआ करता था। तो औजार छोटे छोटे क्या मिले हैं? औजार मिले हैं। कौन से काल में मिला है? मध्य पाषाण काल में। छोटे छोटे औजार कौन से काल में मिला है? मध्य पाषाण काल में। उसके बाद में क्या? अंत्योष्ठी कार्यक्रम। अंत्योष्ठी कार्यक्रम। अंत्योष्ठी मतलब जैसे हिंदू धर्म में अंत्योष्ठी का अर्थ क्या होगा?
जो अंतिम संस्कार करते हैं, मतलब कि हिंदू धर्म में कितने संस्कार होते हैं? ठीक है, अंत्योष्टि कार्यक्रम, उसी अंत्योष्टि कार्यक्रम जैसे हिंदू धर्म में कितने संस्कार है? 16 संस्कार। तो 16 संस्कार में कोई मतलब महिला गर्भवती होगी तो इसके बाद में उसका मतलब 7वां महीना होता है तो एक संस्कार होता है, फिर बेबी होता है तो उसका जन्म लिया, फिर एक संस्कार, फिर ऐसे करके होता है। तो लास्ट वाला जो संस्कार होता है उसे ही क्या कहते हैं? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार सुने हो? उसी अंतिम संस्कार को क्या कहेंगे? अंत्योष्टि कार्यक्रम। क्लियर? इतना क्लियर है? क्या होगा? अंत्योष्टि कार्यक्रम। उसके बाद हम लोग देखेंगे, इसमें इतना ही है। उसके बाद क्या आएगा? नवपाषाण काल। तो एक स्टेप क्या हो गया? आगे बढ़ गए। पूरा पाषाण काल से जैसे पूरा पाषाण काल से जैसे मध्य में आए, मध्य के बाद में क्या होगा? नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल में क्या क्या हुआ है? समझ में आ रहा है ना?